नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर के संतों का बड़ा ऐलान हो चुका है। संतों ने की कार सेवा की तारीख की घोषणा। आपको हम बता दें कि 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जा रही है। 6 दिसंबर को ही अयोध्या में हुई थी कार सेवा। मथुरा में शाही ईदगाह की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर के संतों का बड़ा ऐलान हो चुका है। संतों ने की कार सेवा की तारीख की घोषणा। आपको ये भी बताना बेहद अहम हो जाता है कि 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा का दिन तय किया गया है। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि 6 दिसंबर को ही अयोध्या में हुई थी कार सेवा। वहीं देखिए, मथुरा में शाही ईदगाह की सुरक्षा चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को किया गया है तैनात और शाही ईदगाह के आसपास लगातार फ्लैग मार्च। कार सेवा के ऐलान के बाद सुरक्षा की गई है सख्त और ईदगाह की ओर जाने वालों को भी रोका गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि या फिर कह लें मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर के संतों ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। संतों ने 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की है और संतों ने नारा दिया है कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि सीएम योगी हमें अनुमति दें और हम श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। अगले महीने हम जन्मभूमि कूच करेंगे। तमाम बातें संत समाज के लोग कह रहे हैं। हम श्री कृष्ण को मुक्त कराकर रहेंगे। और कार्यक्रम में संतों ने नारे लगाए कि जन्मभूमि में उनके बाद काशी और अब मथुरा की बारी है। हम अपने प्राणों की आहुति देकर श्री कृष्ण को मुक्त कराएंगे। तो देखिए, तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। और इसी बीच कार सेवा की तैयारियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज हमारे साथ हैं। कार सेवा का ऐलान महाराज जी ने आपने किया था। कार सेवा आज हुई, आज क्या कार्यक्रम है? आज अभी हम लोगों ने यज्ञ किया है, क्योंकि देखिए सनातन परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य जब किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मांगने आए हैं, इससे शुभ कार्य तो नहीं हो सकता। प्रभु श्री कृष्ण लला को वहाँ विराजमान करना है, तो कोई शुभ कार्य होता है तो हवन पूजन के साथ किया जाता है। शंखनाद में आपने कहा था हजारों संत इकट्ठा होंगे, हजारों जो कृष्ण भक्त हैं वो इकट्ठा होंगे, लेकिन संख्या कुछ कम लग रही है, क्या रीजन है? बस कुछ क्षण की प्रतीक्षा और कर लीजिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान है, सारी बाधाएं तोड़ते हुए यहाँ पहुँचने वाले हैं। सारी बाधाएं तोड़ी जाएंगी और जो जहां से चल चुका है वो यहाँ पहुंचते जाएंगे। देखिए सब आ रहे हैं। बसों को रोका गया है, हमने गाड़ियां करी, हमने बसें रोक दी जाएंगी। तो लोग छोटी छोटी गाड़ियों से निकल चुके हैं, अपने अपने मार्ग को ढूंढते हुए आ रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पहुंचेंगे, शीघ्र पहुंचेंगे। शंखनाद की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही हैं। आप इससे पहले भी संतों ने जब ऐलान किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आखिर में आपको शंखनाद करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को फंसा कर रखा जा रहा है। कोर्ट साक्ष्य मांगता है, साक्ष्य इनके पास है नहीं। इनके पास केवल एक वो है जिन्न निकल आता है जिसका नाम है वर्षिप 1991। उस जिन्न को निकाल के बार बार ले आते हैं, उसके सहारे से सब कुछ रोक लेते हैं। क्यों आपने सर्वे रुकवा रखा है? आप सर्वे को प्रारंभ करवाइए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट शीघ्र इस बात का निर्णय ले कि वहाँ सर्वे कराए। अभी देखिए, दोनों के बीच में जब से हमारा 4 जुलाई से हमने इसका आगाज किया है, तब से लगातार दिनांक पड़ रही हैं, लगातार बैठकें की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। यहाँ पर 2 बार अब तक तारीख पड़ चुकी, एक 18 है, 21, 22, 23 सुप्रीम कोर्ट में। हम चाहते हैं न्यायालय निर्णय दे, हम मानेंगे, न्यायालय के निर्णय को मानेंगे, लेकिन शीघ्र दे, शीघ्र निर्णय हो। अभी आप सबके सामने वो सब चीज आने जा रही हैं, उन सब पे पूरा प्रस्ताव हमारा पास हो चुका है। उसी प्रस्ताव को यहाँ पर भी पेश किया जाएगा। आपके तमाम साधु संत हैं जिनको लगभग 12 साध्वी रीतंबरा भी हैं, उसमें उनको नोटिस दिया गया है, रेड कार्ड नोटिस क्यों दिया गया है? क्या रीजन है? क्या सरकार आपके साथ में नहीं है? क्या लगता है क्यों आपके संतों को रोका जा रहा है? देखिए, सरकार साथ में है। अभी भी कुछ लोग, कुछ अधिकारी ऐसे हो सकते हैं जिनकी मानसिकता दूसरे विचारों की हो। किस विचारों? जिन विचारों पर विरोध करना होता है तो उन्होंने किसी ने किया हो, लेकिन हमें वरिष्ठ सरकार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य तो हुआ, सबके नोटिस वापस हुए हैं। कल जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी, सब नोटिस वापस किए गए। किसी का रह गया वो वापस होगा।
ये हमने उनसे किया है, क्योंकि हमने अपने कार्यक्रम को वहां पर रोका है, अपनी स्थिति को संभाला है। तो प्रशासन भी हमारे विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा, हम भी प्रशासन के साथ है, प्रशासन हमारे साथ है। तो देखिए, ये चित्रगुप्त पीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज से साफ तौर पर इन्होंने 4 जुलाई को आह्वान किया था कि कार सेवा हम करेंगे। उसके बाद क्योंकि तमाम बातें ये कह रहे हैं कि कार सेवा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे कार सेवक सावन में गए हुए हैं, तमाम बातें हैं। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एक बैठक करेंगे, उसके बाद शंखनाद होगा और नई तिथि बताई जाएगी कि आखिर में हम कार सेवा कब करेंगे। वीडियो में राज के साथ मिश्रा, प्राइम न्यूज, मथुरा। वहीं देखिए, इसी बीच कार सेवा की तैयारियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। राजस्थान के भरतपुर स्थित बंसी पहाड़ से गुलाबी पत्थर मथुरा पहुंचने शुरू हो चुके हैं। दावा है कि इसी बंसी पहाड़ के पत्थरों का इस्तेमाल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को में भी कराया जाएगा। देखिए, तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये वही पत्थर है जो लाया गया है। और देखिए, ये बड़ी मात्रा में अब लाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कार सेवा के लिए करीब 50,000 घन फुट पत्थरों का ऑर्डर दिया गया है, जबकि फिलहाल करीब 350 घन फुट पत्थर चित्रगुप्त पीठ पहुंच चुके हैं। इन पत्थरों पर ब्रज संस्कृति और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी नक्काशी तैयार किए जाने हैं और इसकी बात अभी चल रही है। वहीं संतों के इस ऐलान के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हिंदू महासभा की मीरा राठौर समेत कुछ नेताओं को हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी सामने आ गई है। तो मथुरा में संतों का ऐलान क्या है, कार सेवा की तैयारी कितनी आगे बढ़ चुकी है और प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं मथुरा से। अमित, देखिए, मथुरा में संतों का ऐलान क्या हो रहा है और ऐसे में कौन कौन सी वो बड़ी मांगे हैं जिसको देखते हुए संतों ने तमाम मांगे सरकार से की हैं। और साथ ही साथ देखिए, 1991 वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया जा रहा है। चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कृष्ण भूमि का मुद्दा हो, तमाम ऐसे बड़े मंदिर जो हैं जहां पर ये विवाद छिड़ा हुआ है, वहां पर 1991 वर्शिप एक्ट का जिक्र जरूर होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहां पर भी हो रहा है और सबसे पहली मांग जो है उस लेटर में 1991 एक्ट का भी दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से कार सेवा को लेकर के आह्वान किया गया था और 4 जुलाई को ये कार सेवा का आह्वान चित्रगुप्त पीठाधीश्वर सच्चिदानंद द्वारा किया गया था कि हम 9 अगस्त को कार सेवा करेंगे। जिस तरीके से राम मंदिर में कार सेवा की गई थी उसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि में भी कार सेवा की जाएगी। हालांकि क्योंकि देखिए, तमाम दबाव जो है वो प्रशासन का नजर आया है। प्रशासन के लोगों ने साधु संतों से बात की है और लगभग 12 ऐसे साधु संत थे या कथावाचक थे जिनको 100 गज नोटिस जो है वो रेड कार्ड जारी किया गया था और ये कई लोगों को जो है वो नजरबंद भी किया गया था और वार्ता की जा रही थी, जिसके बाद से एक निर्णय लिया गया कि हम शंखनाद करेंगे। और शंखनाद आज किया गया। चित्रगुप्त पीठाधीश में ने ये शंखनाद बुलाया था जिसमें कई साधु संत शामिल हुए थे। शंखनाद की बात करें तो उसमें कई बातों को लेकर चर्चाएं की गई है, जिसमें वर्शिप एक्ट 1991 की चर्चा की गई है। वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के उनका कहना है कि इसी एक्ट का जो कमी है उसका फायदा विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। वर्शिप एक्ट के सहारे जो है वो पूरे मामले को फंसाया जा रहा है। जो कि वर्शिप एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसका फायदा उनको मिल रहा है। और जिस तरीके से पहले रामलला का मामला फंसा रहा है उसी तरीके से अब कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी मामला फंस रहा है। उनके पास कोई और सबूत नहीं है, कोई और साक्ष्य नहीं है और वर्शिप एक्ट के लगने के कारण ही जो सर्वे है उसका काम रुका हुआ है। इसीलिए हमको मजबूरी में कार सेवा के ऐलान करना पड़ रहा है। साधु संतों ने बैठक की, जो शंखनाद किया और उसके बाद 4 प्रमुख बुंद जो है वो सरकार को दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं कि फास्ट ट्रैक बनाया जाए, फास्ट कोर्ट बनाया जाए जिससे तुरंत इसमें त्वरित सुनवाई हो। उसके अलावा अगर नहीं इस पूरे मामले में सुनवाई होती है तो 6 दिसंबर यानी ये वो तारीख है जिस तारीख को राम मंदिर में गुंबद, विवादित गुंबद को गिराया गया था, उसी तारीख को चुना गया है कि उसी तरीके की जो रूपरेखा है वो यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के तैयार की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से मामला भले सुप्रीम कोर्ट में हो लेकिन साधु संतों ने हुंकार भर दी है और उसको लेकर के एक बार बिल्कुल साधु संतों ने हुंकार भर दी है अमित। लेकिन देखिए, ये देखने वाली बात होगी कार सेवा की तैयारी कितनी आगे बढ़ चुकी है। देखिए, पत्थरों का लाना भी अब शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी की जा रही है, नक्काशी की बात कही जा रही है, साथ ही साथ देखिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति भी वहां पर बनती नजर आ रही है दूसरे पक्ष के द्वारा।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात करें तो ये जो गुलाबी पत्थर आए हैं ये पहले से आना शुरू हो गए थे और माना जा रहा था कि 50,000 घन फीट जो ये पत्थर हैं वो ऑर्डर किए गए हैं, जिनमें से 5,000 घन फीट जो है वो आ गए हैं और 350 के आसपास घन फीट ये चित्रगुप्त में रखे भी गए थे। इसकी तस्वीरें भी आई थी, कल तक ये पत्थर वहां पर रखे गए थे, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि वहां से इन पत्थरों को जब पूरी तरीके से विवाद बढ़ रहा है, दबाव बन रहा है, तो वहां से इन पत्थरों को हटा दिया गया है। इन पत्थरों में नक्काशी का कार्य भी शुरू किया जाने वाला था। उड़ीसा से 20 जो कारीगर हैं वो बुलाए गए थे, जिसमें लीलाओं से लेकर के तमाम उनके बाल लीलाओं की आकृति जो है वो उकेरी जाती। तो ये कहा जा सकता है कि इस एक तरफ तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। जो पत्थरों की बात है, आप तस्वीर देखिए कि साफ एक्सक्लूसिव तस्वीर प्राइम न्यूज में दिख रहा है कि ये पत्थर वही पत्थर हैं जो गुलाबी पत्थर हैं और इन पत्थरों का इस्तेमाल राम मंदिर को में भी किया गया था और उसी पत्थर को अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के चर्चा की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं साधु संत जो है वो अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए ये पत्थरों को मंगाया जा रहा है। बड़ी खेप की बात करें तो पहला खेप आया था, दूसरी खेप को अभी रोक दिया गया है और ये तमाम हवाला दिया जा रहा है कि कुछ अपने निजी कारण है इसलिए दूसरा खेप नहीं मंगाया जा रहा है। लेकिन पहले खेप की बात करें तो चित्रगुप्त जो पीठ है वहां पर 370 घन फीट के आसपास जो पत्थर है वो पहुंचे हुए थे। बिल्कुल अमित, देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, अब इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि हिंदू महासभा की मीरा राठौर समेत कुछ नेताओं को भी हिरासत में लिया जा चुका है। इस पर भी कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए वो जा रही थी और इस दौरान ये माना जा रहा था कि प्रशासन, क्योंकि जिस तरीके से आह्वान किया गया था उसके बाद से किसी प्रकार से सांप्रदायिक माहौल ना खराब होने पाए, क्योंकि त्योहार का सीजन चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में आपसी सौहार्द बिगड़ने ना पाए, कोई ऐसी का काम न हो जिससे कि आपस में लोगों में विवाद हो। इसको लेकर के कुछ हिंदू महासभा के लोग जा रहे थे, जिनको पकड़ा गया, उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे जो है उनको बैठाया भी गया है। जो प्रशासन है उसका ये मानना था कि अगर ये लोग अंदर चले जाते हैं, ये लोग माहौल खराब कर देते हैं, तो जो सांप्रदायिक माहौल है वो बिगड़ सकता है मथुरा का। इसलिए प्रशासन ने उन्हें अलर्ट के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से हिरासत में लिया है। हालांकि कुछ देर बाद पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रशासन जो है वो ऐसे तमाम लोगों पर चिन्हित किए हुए हैं, तमाम लोगों को पहले ही जो है नजरबंद किया गया था और कुछ लोग जो बाहर से आकर के पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो जो इस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि स्थल है और बगल में विवादित ईदगाह स्थल है, वहां पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है, सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं, कई थाने की फोर्सेस लगाई गई हैं। तो कहा जा सकता है कि मथुरा में पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी